तो हमको माइस्क्वेल कनेक्ट कैसे करना है, बोलिए, हाउ टू कनेक्ट। स्टार्ट सर्विस। नहीं, माइस्क्वेल को अंदर कनेक्ट कैसे करना है कंसोल में। माइस्क्वेल इंटर। हाँ, या तो माइस्क्वेल एंटर या तो माइनस यू रूट माइनस पी से। ओके, लेकिन इनका रूट पासवर्ड नहीं है, तो मैं अभी रूट पासवर्ड कैसे सेट करूँ, हाउ टू सेट रूट पासवर्ड, हाउ टू सेट रूट पासवर्ड। इसी ये बनता है इसी दोनों 28 मिनट। अभी ये जो माइस्क्वेल है ना, जो हमारा लिनक्स का रूट यूजर होता है ना, तो हमारा लिनक्स का रूट यूजर अलग होता है और माइस्क्वेल का रूट यूजर अलग होता है। याद रखना, जो लिनक्स का रूट है वो माइस्क्वेल का रूट नहीं है। तो ये जो हम रूट लिखते हैं, ये जो हम ऐसा रूट लिखते हैं, तो दिस इज नॉट ए रूट ऑफ आवर रूट, हमारा रूट अलग है, याद रखना। दिस इज नॉट अवर मुकेश अंबानी, ये माइस्क्वेल का रूट है। तो याद रखना, दिस रूट यूजर इज सेपरेट फॉर माइस्क्वेल। अभी पासवर्ड कैसे सेट करना है, तो गूगल में बहुत सारा मिल जाएगा। देयर आर मल्टीपल वेज, माइस्क्वेल सिक्योर इंस्टॉलेशन करो, या फिर माइस्क्वेल एडमिन से करो, या फिर माइस्क्वेल में पासवर्ड सेट करना है तो आपको लिखना है हाउ टू सेट रूट पासवर्ड फॉर माइस्क्वेल, हाउ टू सेट रूट पासवर्ड इन माइस्क्वेल CentOS 8 या 9 जो भी है। एक लॉग से भी कर सकते हैं और कमांड से भी कर सकते हैं। देखिए, तो बोलेगा हाउ टू सेट माइस्क्वेल पासवर्ड, माइस्क्वेल में जाना है, अंदर अंदर जाना है, यहाँ पे आपको कमांड लिखना है। ये कमांड है, क्या लिखा है कमांड, बोलो कमांड क्या है। लॉगिन करने के बाद बोलो क्या कमांड है, अपडेट यूजर सेट पासवर्ड पासवर्ड टू पासवर्ड पासवर्ड टू वैल यूजर इज रूट। इसका मतलब है ये जो है वैल यूजर इज रूट, इसका मतलब है ये जो है एक्चुअली क्या है, ये माइस्क्वेल का, रुको थोड़ा, माइस्क्वेल का अपडेट यूजर सेट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, मतलब ये पासवर्ड माइस्क्वेल का टैग है, ये पासवर्ड भी माइस्क्वेल का टैग है। ये जो टूर लिखा है ना, ये क्या है, पासवर्ड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट 1 2 3, मतलब पासवर्ड टैग में पासवर्ड सेट करो, एनक्रिप्टेड मत करो या दूसरा कुछ मत करो। एंड वैल ये भी माइस्क्वेल का, ये भी माइस्क्वेल का, ये रूट हम लोग चेंज कर सकते हैं, रूट भी लिख सकते हो या फिर रामू भी लिख सकते हो। तो वैसे इससे क्या हो जाएगा, बोलो, इसका पासवर्ड सेट हो जाएगा। माइस्क्वेल का। हाँ नहीं, माइस्क्वेल का नहीं, रूट यूजर का पासवर्ड सेट हो जाएगा। कौन सा यूजर का पासवर्ड सेट हो जाएगा, रूट यूजर का पासवर्ड सेट हो जाएगा। लेकिन ये कमांड कभी कभी वेरी करता है वर्जन टू वर्जन। यहाँ पे सेट पासवर्ड लिखा है ना, दूसरे वर्जन में सेट पासवर्ड नहीं होता है, ओनली अपडेट ऐसा लिखा है। यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक। और उसके बाद ये जो किया है ना, ये आपके रैम में होता है। इसको आपको, इसके बाद इसको आपको क्या करना है, परमानेंट करना है। तो आपको लिखना है फ्लश प्रिविलेजेस। क्या लिखना है गाइस, जब भी कुछ भी चेंज करना है, जैसे रीलोड कहते हैं ना, रीलोड एक्सपोर्ट एफएस माइनस आरवी टेस्ट को हम रीलोड करना, वैसे ये रीलोड जैसा है। तो कभी भी कुछ भी यूजर नेम सेट करोगे या पासवर्ड सेट करोगे, इफ यू सेट एनी यूजर नेम, इफ यू सेट एनी पासवर्ड, तो आपको क्या करना है गाइस, इसके बाद क्या करना है, बोलिए, फ्लश प्रिविलेजेस। इसके बाद हम ट्वीट करेंगे, इसके बाद में माइस्क्वेल क्या लिखूंगा, बोलो, माइनस यू माइनस पी, क्या लिखूंगा गाइस। तो मेरा क्या होना चाहिए, किससे मांगना चाहिए वो, रूट से, रूट का पासवर्ड मांगना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कभी कभी आपका सर्विस चलते चलते रूट पासवर्ड प्रॉपर अपडेट नहीं होता है ड्यू टू द वर्जन। इसीलिए व्हाट इज द बेस्ट मेथड, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू सेट रूट पासवर्ड एंड टू कॉन्फ़िगर MySQL इनिशियली, दैट इज कॉल्ड MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन। तो अगर आपको कोई कमांड से अपडेट नहीं हो रहा है या कमांड से नहीं चल रहा है, तो बेस्ट मेथड कौन सा है guys, बताइए। एक कमांड है, उसको कहते हैं MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन। क्या कहते हैं उसको, हाँ, इससे सबसे बेस्ट मेथड है रूट का पासवर्ड सेट करना। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या बता सकते हैं कि MySQL रिमोट से अलाउ करो, रिमोट से लॉगिन अलाउ करो, अनोनिमस यूजर को डिसेबल करो, रिमोट एक्सेस मत दो। ऐसी चीजों को हम यहाँ पे ट्यूनिंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो कमांड क्या है guys, बोलिए, MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन, ये लिख लीजिए कमांड। होल्ड ऑन गाइस। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करंट रूट पासवर्ड फॉर रूट, एंटर फॉर नन, मैं लिखूंगा टेस्ट, क्या लिखूंगा गाइस, टेस्ट 1 2 3। अच्छा, करंट पासवर्ड हमारा तो नन है या टेस्ट 1 2 3 है, ठीक है, जो भी था पासवर्ड, फिर सेट रूट पासवर्ड क्या करना है, यस, क्या करना है गाइस, यस। तो न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, मैं XYZ 1 2 3 करता हूँ, XYZ 1 2 3, हो गया। अभी क्या पूछ रहा है ऑप्शन,
एनोनिमस से लॉगिन करने देना है क्या? तो क्या बेटर है गाइस? नो करना है। क्या करना है? हाँ, एनोनिमस से लॉगिन करने को नहीं देना है। उसके बाद क्या है आपका? डिस अलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, मतलब आप रिमोटली लॉगिन करने नहीं देना है। डिस अलाउ रिमोट मतलब मतलब कैसा है? अब ये माइस्क्यूएल माइनस यू रूट करते हैं तो लोकल मशीन में लॉगिन करते हैं, कोई दूसरे मशीन में बैठा है वो ऐसा कर सकता है। माइस्क्यूएल माइनस एच आईपी देगा, क्या देगा रिमोटली? क्या देगा? इस सर्वर का क्या देगा? आईपी, और आगे लिखेगा माइनस यू रूट माइनस पी, ऐसे भी लॉगिन कर सकते हैं। मतलब यू कैन लॉगिन फ्रॉम वन मशीन टू अनदर रिमोटली टू माइस्क्यूएल। तो लॉगिन करने देना है क्या? एस और नो? बेटर टू नो। सिक्योर मतलब ये रिमोट लॉगिन, नहीं तो एस भी कर सकते हैं, बाद में भी उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंटर। एक टेस्ट करके डेटाबेस है, इसको रिमूव करना है, रहने दो, कोई जरूरत नहीं, या तो रिमूव करना है तो यस। अब ये जो भी किया आपने उसको चेंजेस करना है क्या? क्या लिखा है? रूट प्रिविलेज, यस करना है। हो गया। तो अभी हमारा क्या हो गया? इसके बाद एक बार माइस्क्यूएल को क्या करना है? सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट माई डीबी। अभी क्या करना है बोलो? माइस्क्यूएल माइनस यू रूट माइनस पी। अभी देखो ब्लैंक पासवर्ड नहीं जा रहा, दिख रहा है? रूट का पासवर्ड सेट कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा? XYZ123। अभी हमारा रूट का पासवर्ड क्या हो गया? सेट हो गया। ये भी एक बेटर वे है। नाउ आई विल टीच यू वन मोर थिंग। व्हाट इफ यू फॉरगेट रूट पासवर्ड? हाउ टू रीसेट रूट पासवर्ड इन माइस्क्यूएल? ये सब इंटरव्यू में पूछता है। जैसे हम लोग लिनक्स में पासवर्ड रीसेट करते हैं मालूम है गाइस? सिंगल यूजर मोड में जाके क्या करते हैं बोलिए? सिंगल यूजर मोड में क्या करते हैं हम जाके? ड्रॉप फाइल करते हाँ, वैसे माइस्क्यूएल में आपको सेफ मोड में जाना पड़ेगा। कौन सा मोड? तो चलो लिख लो, हाउ टू रीसेट रूट पासवर्ड इन माइस्क्यूएल। उसमें स्क्रिप्ट ग्रांड टेबल सब आता है, बताऊंगा मैं भी। सुनिए, जब हम माइस्क्यूएल स्टार्ट करते हैं वेन एवर यू स्टार्ट माइस्क्यूएल, जब आप माइस्क्यूएल स्टार्ट करते हो, माइस्क्यूएल स्टार्ट, तो माइस्क्यूएल क्या करता है? अपना माइस्क्यूएल डेटाबेस में जाता है, उसका डेटाबेस होता है, उसमें जाता है अंदर, और उसके अंदर सारे टेबल को लोड करता है। उसके अंदर एक टेबल होता है, उसके अंदर एक टेबल होता है, उसका नाम है ग्रैंड टेबल। क्या नाम होता है गाइस? ग्रैंड टेबल होता है। इसी 28 में कितना इसी में ग्रैंड अमोनस को बुलाओ, ग्रैंड टेबल। माइस्क्यूएल स्टार्ट, उसमें टेबल का नाम होता है ग्रैंड टेबल। क्या नाम है टेबल का? हाँ, इसी के अंदर है ना पासवर्ड सब सेट होते हैं। मतलब ये समझो हमारे लिनक्स में ETC पासवर्ड, कौन सा फाइल गाइस? हाँ, पासवर्ड और शैडो जैसा ग्रैंड टेबल होता है, जहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड सेट होता है। तो मैं क्या करूंगा? जब माइस्क्यूएल स्टार्ट करूंगा ना, आई विल स्किप दिस ग्रैंड टेबल। मैं बोलूंगा ग्रैंड टेबल को स्किप कर दो। तो आई कैन डू दिस। मैं माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर रहा हूँ, किसको स्किप कर रहा हूँ गाइस? मैं ग्रैंड टेबल को क्या कर रहा हूँ? स्किप कर रहा हूँ। तो क्या होगा? एक मिनट, ग्रैंड टेबल क्या होगा? जैसे मैंने स्किप किया ना ग्रैंड टेबल को गाइस, माइस्क्यूएल मेरा स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड से पूछेगा क्या? नहीं, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? लॉगिन हो जाएगा। तो मैं बताऊँ कैसे करना है। बेटे बेटे यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूँ माइस्क्यूएल, एक मिनट सुनिए, मैं माइस्क्यूएल लिखता हूँ माइनस यू रूट माइनस पी। बताओ क्यों नहीं हो रहा लॉगिन गाइस? व्हाई नॉट एबल टू लॉगिन? पासवर्ड की तरह पासवर्ड भूल गया। क्या भूल गया? हाँ, मैं टाइप कर रहा हूँ, भूल गया। अभी कैसे रीसेट करूँ? तो मेरा माइस्क्यूएल सेट है क्या? स्टार्ट है क्या मेरा? यस। तो मैं क्या करूँगा? सिस्टम सीटीएल स्टॉप माइस्क्यूएल। अब वापस से अगर स्टार्ट किया, वापस से अगर मैंने स्टार्ट किया, मारे डीबी करो या ये करो, इसे में ठीक है, वापस से मैं अगर स्टार्ट करूँ तो क्या होगा? वो ग्रैंड टेबल के साथ क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं कमांड मारूंगा, स्टार्ट माइस्क्यूएल इन सेफ मोड कहते हैं इसको। बोलो स्टार्ट माइस्क्यूएल इन सेफ मोड। ये कैसे करना है? देखो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, दो तरीका है। तो इसे इंटर पूछेगा, यही सब हमको पूछता है, रीसेट कैसे करना है, ये कहते हैं, इस कमांड को कहते हैं स्टार्ट माइस्क्यूएल इन सेफ मोड। क्या कमांड है guys? बोलो माइस्क्यूएल डी, क्या लिखा आगे? स्किप ग्रैंड टेबल्स, मतलब स्टार्ट करो लेकिन कौन सा टेबल को स्किप करो? आगे क्या लिखना है? यूज माइस्क्यूएल यूजर के नाम से करो। और एम्परसेंड मतलब पता होगा आपको, एम्परसेंड का मतलब होता है टू पुट द प्रोसेस इन बैकग्राउंड। बोला एम्परसेंड का मतलब क्या होता है? ये बैकएंड में चलेगा, प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्परसेंड गाइस? टू पुट द, नहीं तो ना ये हैंग हो जाएगा टर्मिनल, क्या हो जाएगा? हैंग। तो मैं लिखूंगा एम्परसेंड, एंटर। ये वर्जन टू वर्जन चेंज होता रहता है, अंडरस्कोर सेफ रहेगा। लिख लो गाइस, इसको कहते हैं स्टार्ट माइस्क्यूएल इन सेफ मोड।
पाइप, कैसे पता चलेगा माई एसक्यूएल स्टार्ट हुआ कि नहीं? माई एसक्यूएल आ गया ना, मतलब माई एसक्यूएल स्टार्ट हुआ। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा माई एसक्यूएल माइनस यू माइनस रूट माइनस पी। गाइस क्या हुआ बताओ अभी? ऐसे कैसे लॉगिन हो गया? मैं तो पासवर्ड दिया था। गाइस डायरेक्ट लॉगिन कैसे हुआ? हाँ सेफ मोड लॉगिन है, कमांड सेफ मोड है लॉगिन ना स्टेट हाँ, ये सेफ मोड लॉगिन है। कौन सा लॉगिन है ये? देखो इधर इधर प्रोसेस में दिख रहा है, देखो पीएस में यहाँ पे लिखा है, देखो कौन सा है। लेकिन ये डेंजर है ना, ये फ्यूचर में डेंजर है। तो अभी हम फटाफट लॉगिन करके क्या सेट कर देंगे? पासवर्ड पासवर्ड रीसेट मार देंगे। तो गाइस जैसा लिनक्स में सिंगल यूजर मोड में जाते हैं, अब इसमें कैसे जाना है? माइस्क्यूएल क्या कमांड था? स्किप ग्रांट टेबल्स हाँ हाइफन यूजर हाँ इक्वल्स टू माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल। अब इसके बाद पासवर्ड रूट पासवर्ड कैसे सेट करना है? ये वर्जन टू वर्जन चेंज होता है। यहाँ पे देखो कमांड क्या लिखा है, पहले का कमांड लिखना है। प्लस प्रिविलेजेस पहले लिखो, आप वापस भी लिखना पड़ेगा शायद, उसको नहीं लिखा, पहले लिख दिया। अच्छा, रीलोड ऑल ग्रांट यूजिंग दिस कमांड। अच्छा, फ्लश फ्लश ना। इसके बाद क्या कमांड लिखना है? क्या लिखा है? अल्टर। कमांड में चाहिए तो चैट में डाल दे, या फिर फोटो देख लो या रिकॉर्डिंग देख लो। एक्चुअली क्या ना, वर्जन टू वर्जन चेंज होता है। लोअर वर्जन में अपडेट लिखता था, क्या लिखता था गाइस? अब ये क्या लिखा है? अल्टर। अपडेट लिखो, अल्टर लिखो, सब सेम है। तो मैंने लिखा अल्टर यूजर, क्या लिखा है? रूट। यहाँ पे क्या देना है? पासवर्ड, न्यू पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड दे देता हूँ, सादिक्स 123 दे देता हूँ। हो गया? क्या पासवर्ड दिया है? सादिक्स 123। क्या बोला उसने? वापस से क्या कमांड मारना है? हाँ, पहले भी नहीं क्यों किया समझ नहीं भी करे, पहले अभी करना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या करना है? सिस्टम सीटीएल क्या करना है? स्टॉप स्टॉप एंड फिर से स्टार्ट। क्विट क्विट। अभी हम लोग पहले स्टॉप मारते हैं, सिस्टम सीटीएल स्टॉप माई एसक्यूएल मारा डीबी। अच्छा, स्टॉप डीके हो गया। हाँ, मारा डीबी दोनों आजकल सिमलिंग बना दिया है शायद से। लेट मी चेक, रनिंग है ना अभी भी? नहीं हो रहा है बंद, ये निकल जाना चाहिए प्रोसेस। ग्रैंड टेबल निकल जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग को फिर फिल कर देंगे इसको। किल 54978। ओके, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट रेडी। अभी चेक करेंगे। हाँ, अभी हमारा माइस्क्यूएल क्या हो गया बोलो? क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। कोड चेक करते हैं। 5 रेप माइनस 5006। अभी माइस्क्यूएल माइनस यू रूट एरर आ रहा है 6123। हाँ हो गया, देखो ठीक है। सो किल करके मैंने उसको ये कर दिया। लिखना लिख लो तो फोटो ले लो। हो गया गाइस, ये समझा सबको? मैंने ग्रांट किया, बाद में बंद किया, फिर से माइस्क्यूएल को स्टार्ट किया। अभी मैं जब माइस्क्यूएल को यहाँ पे स्टार्ट करूंगा क्या होगा? गाइस यहाँ पे स्टार्ट करूंगा क्या होगा? बोलिए। हाँ, अभी वो ग्रांट टेबल के साथ क्या करेगा? लोड कर देगा। किस कौन सा टेबल के साथ? हाँ, इसके बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड जो है वो पूछेगा। तो हमने क्या सीखा अभी? हाउ टू रीसेट पासवर्ड फॉर माइस्क्यूएल। हाँ, हाउ टू रीसेट माइस्क्यूएल रूट पासवर्ड अगर आप भूल गए तो। अभी हम देखेंगे माइस्क्यूएल में डेटाबेस कैसे बनाते हैं। जाते हैं अंदर, वो तो देखा था लेकिन उसमें थोड़ा हम लोग देखेंगे। सादिक्स 123। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, लेट मी ओपन दैट फाइल फर्स्ट। आप लोग को मैंने नोट्स भेजा था, डाउनलोड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेरीज देखते हैं। अभी मुझे कितने टेबल्स है कैसे पता चलेगा गाइस? बोलो हाउ मेनी, हाउ टू नो हाउ मेनी टेबल्स आई हैव? बताइए। शो टेबल्स हाँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रैक्टिकल में और क्या हुआ था? जैबिक्स का कुछ बताया था क्या? आज बताया था सर जैबिक्स का। जैबिक्स का इंस्टॉलेशन बताया? हाँ, इंस्टॉलेशन होके ब्राउजर पे जैबिक्स दिखाया। आ गया पेज? हाँ, पेज आ गया बट उसके आगे नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो आगे मैं जैबिक्स और नागियो सिखाऊंगा। जैबिक्स सिखाऊंगा आपको मॉनिटरिंग, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल में थोड़ा करवा के दिखाया देगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, नाउ व्हाट आई विल डू, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा शो टेबल्स। क्यों नहीं दिखा रहा टेबल गाइस? सिलेक्ट नहीं किया कोई। हाँ, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा शो डेटाबेसेस। तो मेरे पास कौन सा डेटाबेस है ये? जियो का है ना। यूज बोलो क्या देना है? यूज जियो। जियो। अभी जियो के अंदर मैं क्या कमांड मांगूंगा? शो टेबल्स, क्योंकि उसके अंदर यहाँ डेटाबेस के अंदर शो टेबल्स। अब ये टेबल कैसे कैसे बनाए, स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाए, कैसे पता चलेगा? हाँ, लिखूंगा डिस्क्राइब, बोलो डिस्क्राइब एम्प्लॉय। मतलब वो इस टेबल के बारे में क्या करेगा गाइस? स्ट्रक्चर बताएगा। नहीं, ये स्ट्रक्चर बताएगा, स्कीमा बताएगा। क्या बताएगा? कि कितना नेम है, कितना कैरेक्टर है, इसका की क्या है। ये थोड़ा आपको डेटाबेस में सीखना पड़ेगा, बता सकते हैं लेकिन उतना तक अभी नहीं जाएंगे। की वैल्यूज और नल कहते हैं। ओके, तो इसमें ई नम वगैरह भी आता है उसमें। इसमें नेम, डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, कितना कैरेक्टर दिया है हमने।
ठीक है। अभी इसमें मैं क्या करूंगा, मुझे देखना है कि एम्प्लॉय के अंदर डेटा क्या है, तो मैं लिखूंगा, बोलो क्या लिखूंगा, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखूंगा। क्यों नहीं आ रहा है, फॉर्म हो गया वो। अभी बताओ क्या दिखाया उसने, धोनी, Yeah. नेम धोनी है, डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट है, और धोनी को क्या बना दिया, सीनियर लेना एडमिन बना दिया। जब आप सर स्क्रीन बड़ी कीजिए ना, अरे भाई कैसे बड़ी करो उसको, एक मिनट। जब आप समझो आप इंस्टाग्राम में जाते हो, आपको पता है इंस्टाग्राम का वेब पेज आता है गाइस, क्या आता है बोलो, इंस्टाग्राम का वेब पेज आता है ना, फिर उधर जाके आप यूजर नेम पासवर्ड देते हो, क्या लिखते हो, यूजर नेम सचिन धोनी लिखते हो ना। जब आप लिखते हो मालूम है पीछे क्या होता है, वो आता है, डेटा कहाँ आता है बोलो, वेब सर्वर में, नहीं वेब सर्वर में, एनजीनिक्स और अपाची में आता है। फिर वेब सर्वर कहाँ भेजता है, डेटाबेस सर्वर। हाँ, या तो डेटाबेस में भेजेगा या तो बीच में कोड में भेजेगा, जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट या कोई भी कोड में भेजेगा। तो कोड जो रहेगा वो कोड के अंदर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, ये धोनी इंस्टाग्राम में अपनी यूजर नेम लिखा ना, कोड में लिखा रहेगा सेलेक्ट, क्या लिखा रहेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम या सेलेक्ट धोनी फ्रॉम। तो इधर आके आएगा ये डेटाबेस में आके, मतलब पीछे जब आप यूजर नेम पासवर्ड या कुछ भी काम करते हो तो पीछे यहीं पे आके वो चेक करता है और यहाँ से फेच करता है। तो ये आपका रियल सिनेरियो काम करता है। आपको लगता है इतना ईजी है, मैंने यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दिया, लेकिन पीछे डेटाबेस को कनेक्ट करता है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आते रहते हैं। कभी भी स्लोनेस होता है ना, तो कहाँ पे स्लोनेस होता है, डेटाबेस। अभी मुझे क्या करना है, मुझे और थोड़े क्वेरीज देखने हैं, और क्या क्या क्वेरीज होता है, थोड़े से क्वेरीज आपको आइडिया रहना चाहिए। तो नीचे नीचे आएंगे यहाँ पे, विल सी सम क्वेरीज। देखिए, शो इंडेक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सिर्फ क्या दिखाएगा इस, सिर्फ इंडेक्सिंग दिखाएगा, डिटेल में नहीं दिखाएगा, मेन में दिखाएगा। और यू सेलेक्ट स्टार, स्टार वाई, मैच एनी कैरेक्टर्स गिव बेटी एंड बार्नी। मतलब हम लोग ये क्वेरी मार सकते हैं, इसको सब क्वेरी कहते हैं। मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार, कैमरा ऑन तो किया था, ट्रंकेट होता है, पर्ज होता है, वो अलग अलग वर्जन के हिसाब से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस भी है, लेकिन ड्रॉप इज मोर डेंजर। यहाँ पे देखिए कौन सा कमांड है, बोलो, ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है। अभी ओके, अभी हम क्या करेंगे, अब ये सारे डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होते हैं उसके थोड़े फॉर्मेट्स देख लेंगे। ओके, तो मैं बाहर आता हूँ, बोलो कहाँ पे स्टोर होते हैं, बोलो वैर लिट माई एसक्यूएल। यहाँ पे आपके सारे डेटाबेस स्टोर होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो जियो करके दिख रहा है, यहाँ पे मैं आऊंगा, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, तो मैं आऊंगा यहाँ पे मैं जियो में आऊंगा, किसमें आऊंगा गाइस, जियो। ठीक है, इसमें देखो आपको दो तीन फॉर्मेट दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, ओपीटी, एफआरएम, आईबीडी। ये हम जो वहाँ पे डेटाबेस बनाते हैं ना, हमने जब वहाँ पे डेटाबेस बनाया तो उसने कौन से फॉर्मेट में यहाँ पे बनाया गाइस, बोलिए, ओपीटी, एफआरएम और, हाँ तो लिख लो, डेटाबेस का ये एक्सटेंशन फॉर्मेट होता है, डॉट ओपीटी, डॉट एफआरएम एंड डॉट आईबीडी। तो दीज आर दी फॉर्मेट्स स्टोर्ड। वो बंद कर देने तो एक मिनट, वो कितना रखा है, साइन मोड कम करो, कितना साइन मोड कम कर, बंद कर दे थोड़ी देर। अब ये डेटाबेस एक फॉर्मेट है क्या, व्हाट इज दिस फॉर्मेट, सुनिए, नीचे पे आया कैसे, कितने लोग पूछा बीच में जाके कोई है, तो व्हाट इज दैट एफआरएम, व्हाट इज दैट आईबीडी, यहाँ पे लिखा है मैंने। हाँ, इसको कहते हैं माइस्क्वेल डेटा, क्या कहते हैं इसको, पेज नंबर 17, क्या कहते हैं इसको, माइस्क्वेल डेटा। यहाँ पे देखो लिखा है टेबल डॉट एफआरएम लिखा है, क्या लिखा है, दिस फाइल इज की टू बोथ InnoDB एंड MySQL डेटाबेस, इट इज द मेटा डेटा टू द लोकेशन ऑफ योर डेटा। तो गाइस एफआरएम क्या है बताइए, एफआरएम इज है, हाँ लिख लो, एफआरएम इज मेटा डेटा, मेटा डेटा समझते हो ना, मतलब इंडेक्सिंग डेटा ऑफ डेटा। ये जो एफआरएम है ना,
FRM इज अ मेटा डेटा ऑफ द लोकेशन ऑफ द डेटा, मतलब मेन डेटा का ये लोकेशन होता है। और एक होता है आपका MYD, लेकिन यहाँ पे MYD नहीं, यहाँ पे क्या है, IBD है। क्या है, IBD का IDB है, IBD है ना। IBD, हाँ, तो IBD का मतलब है ये एक्चुअली ये MYD और IBD सेम ही है। दिस इज योर एक्चुअली डेटा, जो रियल डेटा वही है ये, दिस इज योर डेटा। तो IBD जो लिखा है ना, दिस इज योर डेटा, IBD इज योर डेटा। अब क्या होता है, कभी अगर आपका IBD डिलीट हो गया ना, तो इस मेटा डेटा से IBD बन जाएगा। किससे बन जाएगा, सॉरी ये FRM से बन जाएगा। ऐसे सब रिकवर भी कर सकता है इसको। आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ सब। ओके, इससे पहले मुझे और एक बात बताना है। जब MySQL में हम काम करते हैं, MySQL के अंदर देयर आर इंजिन्स, उसको MySQL इंजिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इंजिन्स। उसमें से एक इंजिन है iNodeDB इंजिन। कौन सा इंजिन, iNodeDB, iNodeDB इंजिन कहते हैं। वो हमारा iNode है ना, वो नहीं है, ये दूसरा है। और एक है MySM इंजिन, और एक है मेमोरी इंजिन। पहले के जमाने में ना, 3-4 साल पहले MySM इंजिन बहुत चलता था, लेकिन अभी सब इंजिन कौन सा चलता है, iNodeDB। तो कोई भी पूछेगा कभी इंटरव्यू में, नहीं भी पूछा सामने से बोलो, वो अट्रैक्ट होगा। तो हम कौन सा इंजन यूज कर रहे हैं, iNodeDB इंजन यूज कर रहे हैं, क्योंकि iNodeDB का परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है, लेकिन iNodeDB लोड बहुत लेता है। क्या लेता है गाइस, रैम बहुत चाहिए। क्या चाहिए, और MySM ओल्ड हो गया, अभी यूज नहीं करते, इसलिए पहला ना डिफॉल्ट इंजन MySQL का MySM था, लेकिन अभी डिफॉल्ट इंजन क्या हो गया, iNodeDB। तो MySQL के अंदर है ना अलग अलग इंजन काम करते हैं। वो कैसे पता करना है, हाउ टू फाइंड MySQL इंजन, लिख लो MySQL -u root -p। यार मैंने बड़ा पासवर्ड रख दिया तो टाइम लगा। इसमें लिखना है अंदर जाके शो इंजिन्स, ये कमांड मैंने मारा था ना थोड़ी देर पहले, शो इंजिन्स। इसमें दिखाएगा ये MySQL कौन सा इंजन सपोर्ट करता है। MySQL भी एक इंजन है, लेकिन उसके अंदर भी ये सब इंजन है। यहाँ पे देखो कौन सा इंजन लिखा है गाइस, बोलो कौन सा है, MySM बोलो, ब्लैक होल, सीक्वेंस, मेमोरी करके भी ऊपर गया हो, है ना। और iNodeDB है ना, अभी डिफॉल्ट है ना, मतलब ये डिफॉल्ट है। चाहे तो इसको चेंज करके MySM कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हाँ पहले इंटरव्यू पूछते थे, अभी पूछते क्या नहीं मुझे भी बराबर पता नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MySM एंड iNodeDB इंजन। एक्चुअली क्या होता है, ये फास्ट है और ये स्लो है, क्यों, यहाँ पे लिखा है देखो, रो लेवल लॉकिंग। और MySM में क्या नहीं है, ये रो लेवल लॉकिंग नहीं है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, समझो आपके पास एक डेटाबेस है, बराबर। यहाँ पे रामू है, और यहाँ पे शामू है, और यहाँ पे चंपू है, ठीक है। ये मेरा इंजन कौन सा है गाइस, समझो MySM है, क्या है, और ये मेरा टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। समझो किसी इंजीनिक्स ने या किसी Node.js ने या किसी एप्लीकेशन ने इसको क्वेरी किया, रामू नाम क्वेरी किया, क्या सेलेक्ट किया गाइस, क्वेरी में क्या सेलेक्ट किया, रामू। तो जब वो रामू नाम क्वेरी करेगा ना, तो ये एम्प्लॉय टेबल को आएगा, पूरा उठा लेगा और इसको लॉक कर देगा, टेबल लेवल लॉकिंग। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, जब तक ये रामू का काम खत्म नहीं होगा, अगर किसी ने और एक क्वेरी किया सेलेक्ट शामू करके, तो क्यू में आ जाएगा, क्योंकि क्या चल रहा है, रामू का काम चल रहा है ना। तो एक रो के लिए पूरा टेबल क्या हो जाता था, लॉक हो जाता था। अब यही iNodeDB में क्या होगा बोलो, मेन डिफरेंस, टेबल लेवल लॉकिंग नहीं है, रो लेवल। मतलब ये रामू है ना, तो अगर रामू का क्वेरी आएगा ना, सिर्फ ये रो लॉक होगा, बाकी शामू आएगा तो ये भी कॉल हो जाएगा, दामू आएगा ये भी कॉल हो जाएगा। तो डेटा फास्ट किसमें मिलेगा, iNodeDB मिलेगा क्या, MySM मिलेगा, iNode। इसीलिए आजकल ये चलता है। तो लिख लो, iNodeDB और MySM में डिफरेंस है, ये रो लेवल लॉकिंग है। बोलो MySM क्या है, टेबल लेवल लॉकिंग है। और ये क्या है बोलो, iNodeDB ना, ये क्या है बोलो, रो लेवल लॉकिंग। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। एंड MySQL में बाय डिफॉल्ट इंजन कौन सा है, हाँ, iNodeDB। iNode। पूछेगा तो बोलने का। अभी समझो ये वैर फोल्डर क्रैश हो गया, तो मुझे डेटा मिलेगा नहीं। समझो वैर डिलीट हो गया, मैं MySQL -u रूट करूंगा, शो डेटाबेस करूंगा, मिलेगा क्या। इसीलिए डेटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटाबेस में आपका बैकअप। क्या गाइस, याद रखिए। सो हाउ टू टेक डेटाबेस बैकअप, इंटरव्यू में पूछेगा। एंड हाउ टू ऑटोमेट, तो मैं आपको बताता हूँ डेटाबेस के बैकअप्स कैसे लेने। एक कमांड है MySQL dump। क्या कमांड है गाइस, dump। अपने नोट्स में भी है। ओके, ये कमांड्स है, इसको थोड़ा लिख लो, उसको याद रखने का, क्योंकि इंटरव्यू पूछेगा। इसमें 3-4 कमांड लिख लो आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट, ये लिख लो तब तक।
के लिए काम आएगा, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली बैकअप मतलब किसका बैकअप लेना गाइस, बोलो। एक्चुअली बैकअप लेना मतलब इसका बैकअप लेना। ये डेटा है ना, अगर समझो आपने इसका बैकअप लिया, ये फोल्डर का बैकअप लिया, कौन से कमांड से, सीपी या फिर पता है आसिंक, ये कमांड से क्या किया आपने, बैकअप लिया, तो मतलब ये फाइल्स का आपने बैकअप ले लिया, डेटाबेस बैकअप ही हो गया ना। लेकिन डेटाबेस का बैकअप ऐसा नहीं लेते हैं, यू नो व्हाई। ऐसा बैकअप लेने में प्रॉब्लम क्या आएगा, आपका बहुत टाइम ले लेगा डेटा का बैकअप लेने के लिए। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक्चुअली क्या है ना, ये सब रियल क्या है बोलो, रियल डेटा। आईबीडी क्यों मालूम है, क्योंकि आई नो डीबी है। कौन सा डीबी है, अगर ये माई एसएम होता तो एमवाईडी होता, मैंने बताया था ना उधर एमवाईडी करके था मालूम है इसमें नोट्स में। एमवाईडी मतलब माई एसएम, और आईबीडी रहेगा तो आई नो डीबी। तो यहाँ पे देखिए ये सब डेटा है, मेटा डेटा, डेटा 7 है, ये डेटा है। तो मैं इसका डायरेक्ट कॉपी करूँगा ना, समझो ये 1 TB हो गया, इसका साइज कितना हो गया, तो 1 TB डेटा को डेटा को कॉपी करने के लिए कितना जाएगा, समझो एक 15 मिनट या आधा घंटा जाएगा, बराबर। तो ये इतना फीजिबल नहीं है, इतना फास्ट नहीं है। यही अगर मैं, ये जो डेटा बना, ये डेटा कैसे बना, इसके अंदर क्या है, टेबल है, यूजर है ना, उसका मैंने अगर क्वेरी फेच कर लिया, मुझे इनका क्वेरी मालूम पड़ गया, इनका क्या मालूम पड़ गया मुझे, क्वेरीज। इसका क्वेरी है इंसर्ट, रामू का इंसर्ट कमांड, शामू का इंसर्ट कमांड। तो सिर्फ मैंने अगर क्वेरी ले लिया और क्वेरी का बैकअप ले लिया, मैं जैसे मैंने क्या एक्सट्रैक्ट किया क्वेरी और उसका ले लिया, तो मेरा 1 TB का डेटा हुआ क्या, क्वेरी मतलब मेरा कुछ बाइट्स में आ जाएगा। बाद में मेरे पास क्वेरी का मैंने बैकअप ले लिया, इंसर्ट इंसर्ट सब। बाद में उस क्वेरी को क्या करूंगा, मैं जाके दूसरे मशीन में अगर मेरे को जब रिवर्ट करना है, तो मैं क्वेरी को क्या करूंगा, रन करूंगा, तो वापस मेरा उधर डेटा बन जाएगा। मुझे बताओ बैकअप किसका लेना चाहिए, डायरेक्ट डेटा का लेना चाहिए, क्वेरी का लेना चाहिए, बोलो गाइस। साइज किसमें कम होगा, हाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझो ये आपका एक पुलाव है, पुलाव राइस है, एक प्लेट में राइस रखा हुआ है, इतना बड़ा पुलाव राइस रखा है। आपको सेम पुलाव राइस चाहिए तो आपको पूरा बैकअप लेंगे तो पूरा प्लेट पुलाव राइस का कॉपी होगा, लेकिन उसमें 30 मिनट्स ले लेगा, क्योंकि उतना राइस आपको यहाँ से वहाँ उठा के कॉपी करना पड़ेगा। यही अगर आपने पुलाव राइस का, ये पुलाव राइस जैसे बना, इसका आपने रेसिपी ले लिया, क्या ले लिया, ये कैसे कैसे बना, स्टेप्स, सिर्फ आपने स्टेप्स लिया और यहाँ पे लेके गए, और वो क्वेरी क्या कर दिया, वो स्टेप्स को सिर्फ आपने उस स्टेप्स को कॉपी करके, स्टेप्स रेसिपी लेके सिर्फ आपने खुद बना दिया इधर जाके रिस्टोर के टाइम। तो इससे क्या होगा, आपका बैकअप और बैकअप क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसीलिए ऐसे करने के लिए ही फ्लैट फाइल्स, ये फ्लैट फाइल कॉपी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हाँ। तो डू नॉट डू फ्लैट फाइल कॉपी, लिख के रखो। आपको क्या करना है, डेटा का क्या कॉपी करो, क्या बैकअप रखो, क्वेरी का बैकअप रखो। वो डेटा कैसे बना, उस क्वेरी का बैकअप रखो। डेटा कैसे बना, रामू इंसर्ट, शामू कैसे बना इंसर्ट, डेटाबेस कैसे बना, क्रिएट डेटाबेस, उनका क्वेरी का बैकअप ले लो, वहां जाके जहां पे आपको रिवर्ट करना है या रिस्टोर करना है, क्वेरी फाइल कर ले। उसीलिए कमांड है माइस्क्यूएल डम से लेते हैं। कौन से कमांड से लेते हैं, माइस्क्यूएल डम। कैसे लेते हैं बैकअप, बोलो क्या कमांड है, बोलो माइस्क्यूएल, बोलो डम, बाहर आना है, मतलब आपको माइस्क्यूएल के अंदर जाने की जरूरत नहीं, बोलो माइस्क्यूएल डम, आगे क्या लिखा था, लिखा था ना, क्या लिखा है, बोलो माइनस यू रूट, फिर -p, आगे डेटाबेस का नाम, किसका नाम, डेटाबेस नेम, और कहां पे कॉपी करना है, सिनॉप्सिस, कॉपी कहां करना है, ओपीटी, बोलो एक फाइल बनाना है, तो मैं बनाऊंगा db.sql। इधर क्या देना है, नाम बोलो, क्या नाम देना, नहीं नहीं इधर क्या देना, डेटाबेस का नाम जियो। हाँ तो गाइस बोलो क्या हो जाएगा, बताइए किसका बैकअप हो जाएगा, हाँ जियो डेटाबेस के अंदर जितना भी टेबल लेबल सब का क्वेरी बैकअप हो जाएगा, किसके अंदर, तो आपने पूरा डेटाबेस का एक फाइल में क्वेरी बैकअप ले लिया। अभी हम जाएंगे ओपीटी db.sql में जाएंगे, ओपन करेंगे, दिख रहा है सब क्वेरीज आ गया, देखो आगे देखो सब क्वेरीज है, देखा इंसर्ट, समझ रहे आपको गाइस। पूरा वो बिरयानी का या पुलाव का कॉपी हुआ है क्या, जैसा उसका रेसिपी का कॉपी हुआ है, सिर्फ वो कैसे बन रहा है उसका कॉपी हुआ है, तो रेसिपी तो छोटा रहेगा ना। हाँ तो देखो एक्चुअली ये फंडा यूज करते हैं, दिख रहा है इंसर्ट लिखा है सब, बन गया। बोला हाउ टू टेक बैकअप इन माइस्क्यूएल, बोलो क्या कमांड है, डम, फिर क्या पूछेगा, डेटाबेस का नाम। ऐसे आप मल्टीपल डेटाबेस भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जियो स्मार्ट, अब पर्टिकुलर टेबल को भी कर सकते हो, लिख लो कमांड। चलो अब मेरा क्या बन गया गाइस, बोलो क्या बन गया, बैकअप बन गया। ये फाइल को उठाओ, एक पेन ड्राइव में कॉपी करके रख लो, या फिर आपके गूगल ड्राइव में क्या करो, फाइल बन गया ना ये, हाँ कहीं भी आप एक बैकअप लेके रख लो, गूगल ड्राइव वगैरह में रख लो, या S3 में रख लो, क्लाउड में, AWS में। समझो सडनली ये मशीन क्रैश हो गया, अब मेरे पास सब डेटाबेस चला गया गाइस, जियो सब चला गया। अब वापस से आपने नया मशीन इंस्टॉल किया, तो आप क्या करोगे, बोलो गाइस, बोलो व्हाट यू विल डू, बोलो गाइस। नहीं पहले आप यम इंस्टॉल क्या करोगे, MariaDB इंस्टॉल करोगे, वो सब करना पड़ेगा ना। फिर आप क्या करोगे, उसके अंदर लॉगिन करोगे, MySQL, बोलो क्या करोगे, MySQL -u root -p, लॉगिन करोगे, हो गया लॉगिन। अभी शो डेटाबेस करोगे, दिखेगा आपको जियो, नहीं दिखेगा, क्रैश हुआ ना, आपको जियो का डेटाबेस नहीं दिखेगा, बराबर। फिर क्या करोगे, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर कैसे करना मैं सिखा रहा हूं, आपको पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट डेटाबेस का नाम, उसके अंदर का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं। तो आप क्या लिखोगे बोलो, अब ये चीज दूसरे मशीन में भी कर सकते हो, समझो आपके पास सेम क्लोन करना है, रेप्लिका करना है, तो आप यहाँ से बैकअप लो, वहाँ पे नया डेटाबेस बनाओ, फिर यहाँ पे इंपोर्ट कर दो, यहाँ से एक्सपोर्ट करो, वहाँ इंपोर्ट कर दो, मैं बताओ हाउ टू इंपोर्ट। क्रिएट डेटाबेस आगे क्या लिखेंगे, जियो, हो गया डेटाबेस बन जाएगा। इसके बाद बाहर आ जाओ, अभी कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट एक आउटलाइन बनाना पड़ेगा डेटाबेस का नाम। नाउ वी विल लर्न हाउ टू इंपोर्ट डेटाबेस, हाउ टू इंपोर्ट टू MySQL, टू MySQL। तो मैं लिखूंगा MySQL -u रूट -p, अब क्या लिखूंगा आगे, डेटाबेस का नाम, और पहले कौन सा साइन दिया था, याद है ये साइन दिया था, एक मिनट, ये कमांड समझा था क्या पहले आप, कैसे क्या किया था मालूम है, ये ग्रेटर देन साइन मालूम है, रीडायरेक्शन साइन, मतलब ये जियो डेटाबेस, ये रीडायरेक्शन साइन है, यहाँ से कहाँ चला गया, पाइप जैसे, मतलब यहाँ से वहाँ जाएगा ना। अभी मुझे क्या साइन यूज करना है,
स्मॉलर देन साइन यूज करना है। अभी क्या होगा, स्मॉलर देन करोगे तो यहाँ से जो डेटा राइट लेफ्ट टू राइट, सॉरी ये लेफ्ट टू राइट जाता है, अभी राइट टू क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। और माइस्क्यूएल डंप यूज नहीं करना है, माइस्क्यूएल यूज करना है, वो डायरेक्ट कॉपी करेगा। तो हाउ टू इंपोर्ट गाइस बोलो, इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट क्यों कहते हैं, अपने डेटाबेस से उठा के क्या कर दिया, फाइल में एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट। अब वापस से इंपोर्ट कैसे करना है, डंप नहीं आएगा, डंप नहीं आएगा, क्योंकि डंप मतलब बैकअप ना, ये बैकअप नहीं हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है ना। तो मैं क्या लिखूंगा आगे बोलो, हाँ अभी क्या लिखूंगा, ओपीटी। इसका मीनिंग क्या है, डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, हाँ लेफ्ट है ना, लेफ्ट तो क्या आएगा, राइट। और जियो का डेटाबेस माइस्क्यूएल लिखा है ना, मतलब जो माइस्क्यूएल का डेटाबेस था ना अंदर, वो जियो के अंदर, इसके अंदर का सारा टेबल एम्प्लॉय सब चले जाएगा। तो लिख लो, इसे कहते हैं रिस्टोर, लिख लो बस, इंपोर्ट। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये हमारे इंजीनियर का काम है। चलो 10 मिनट वाइंड अप करते हैं। तो बताइए हाउ टू टेक बैकअप, क्या कमांड है गाइस, तो बोलो गाइस इंटरव्यू में। MySQL हाँ, इधर नहीं बोलना, इंटरव्यू बोलो। तो देखो इतना सब सीखने के बाद, सब तो नहीं समझा जाएगा, सब नहीं बोल पाओगे। इतना सीखने के बाद अगर आप फ्रेशर लिख के रेज्यूमे में जॉब ढूंढा तो तुमका कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू राइट एक्सपीरियंस। फ्रेशर इतना नहीं सीखता है, फ्रेशर को एनएफएस, सांबा, डीएचसीपी, माइस्क्यूएल, टॉमकैट, अपाची, प्रॉक्सीपास, एनजिनिक्स नहीं आता है। अभी तो और बाकी है, सैन, नैस, ओएस हार्डनिंग, डीएनएस, बाप रे। चलो सो तो यहाँ पे हाँ, वो मुझे नहीं मालूम, वो काउंसलिंग, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, वो क्या बात कर रहे हो, वो काउंसलिंग करो तुम, काउंसलिंग हुआ नहीं तुम्हारा, हाँ तो फिर मत पूछो, काउंसलिंग में बात करेंगे, दैट इज डिफरेंट टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये क्या किया हमने गाइस बताइए, यहाँ से यहाँ पे क्या किया, रिस्टोर किया, फाइल से डेटाबेस में रिस्टोर हाँ किया। यहाँ से हमने क्या किया, रिस्टोर किया। तो अब कैसे बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। तो हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू रिस्टोर, ये देखो, तो ये भी एक पूरा लिंक है, इसमें सारे माइस्क्यूएल के क्या दिया है, कमांड दिया है, अलग अलग कैसे बैकअप लेना है, डिफरेंट वेज। क्या करना है गाइस, ये देखो अलग अलग है इसमें, ऑल डेटाबेसेस मतलब सारे। और आपको अगर उसको जिप करना है, क्या करना है, कंप्रेस करना है, तो क्या लिखा है, पाइप देके क्या लिखा है, जी जिप -9 मतलब हाई कंप्रेशन। इसका फोटो ले लो, github.com। अभी ये कमांड भी स्लो हो जाता है, कभी कभी ये कमांड मारेंगे ना, सर्वर मेरा चल रहा है 4 बजे बहुत लोड है और मैं बैकअप लिया तो भी सर्वर स्लो होता है, क्योंकि क्वेरी भी जब उठाता है ना तो टाइम लगता है। तो इसमें से भी स्लोनेस होता है कभी कभी, याद रखो। इसलिए इसको क्या करते हैं, रात में बैकअप करते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉन में शेड्यूल कर देते हैं कमांड को। कहाँ पे शेड्यूल कर देते हैं, बस ऑटोमेशन मतलब कुछ नहीं, क्रॉन में क्या कर देते हैं, शेड्यूल। जिसको क्रॉन मालूम है उसको समझेगा, इसको नहीं मालूम है आगे टॉपिक आएगा। क्रॉन टैब -E क्या कमांड है, उधर जाके लिख देते हैं, भाई माइस्क्यूएल डंप कमांड मार दो, 4 बजे चलना चाहिए। कितने बजे, कितने बजे चलना चाहिए, 4 बजे या 6 बजे। रात रात में क्या होगा ये बोलो, ऑटोमेटिकली क्या कमांड मारेगा बोलो, स्टार 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 स्टार। यहाँ पे क्या लिखना है बोलो, 05 बोलो, 06 है ना, आगे क्या लिखना है, माइस्क्यूएल आगे कमांड। सो ऑटोमेटिकली 6:05 में रोज क्या होगा ये? हाँ इसको कहते हैं ऑटोमेटिक करते हैं। नहीं तो स्क्रिप्ट बनाते हैं उसके लिए, नेट पे मिलता है स्क्रिप्ट। ये तो हो गया गाइस बैकअप। तो कोई पूछेगा हाउ टू टेक माइस्क्यूएल बैकअप, बोलो कमांड क्या है, MySQL dump -u नहीं नहीं पूरा कमांड नहीं, बेसिक बोलने का। MySQL dump हाँ मैंने क्या बोला, तुम अगर पूरा कमांड बोलेगा तो वो तुम्हें कच्चा नींबू समझेगा, फ्रेशर 4 साल वाला एक्सपीरियंस क्या नहीं करता है। पूरा कमांड नहीं बोलता। हाँ शॉर्ट में बोले, वी कैन यूज माइस्क्यूएल डंप। वो डिटेल में पूछा, टेल मी सम पैरामीटर्स, तब बोलेंगे। कभी भी इंटरव्यू में क्या नहीं करने का, हाँ उसे क्या लगेगा उसको, ये 1 साल 2 साल वाला बंदा है। हाँ जो हाई सीनियर होता है वो ज़्यादा शॉर्ट बात करता है, उल्टा उसमें फायदा भी हो जाएगा आपका ना। अब बोल के फंसने से अच्छा कम बोलो ना। नेक्स्ट है, इससे भी स्लोनेस हो जाता है, इसीलिए दैट इज वन मोर वे एंड दैट इज अनदर टॉपिक ऑल्सो। समझो मेरे पास एक डेटाबेस है, क्या गाइस, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मेरे को इसका और एक सर्वर बनाना है सेम टू सेम, तो उसे कहते हैं माइस्क्यूएल रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं उसको, हाँ ये भी कभी कभी पूछेगा। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू टेक बैकअप, वन इज माइस्क्यूएल डंप, सेकंड इज माइस्क्यूएल रेप्लिकेशन। लिख लो, सेकंड वे क्या है, रेप्लिकेशन। मतलब हम लोग के पास 2 VM होगा और यहाँ पे जो भी डेटा आएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे वहाँ पे बैकअप हो जाएगा, ऑटोमेशन। मतलब मैंने समझो यहाँ पे 4 इंसर्ट का क्वेरी लिखा, कितना क्वेरी गाइस, 4 इंसर्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा रामू शामू दामू, तो मेरे पास 2 मशीन है ना, इसका 10 IP, इसका 20 IP, यहाँ भी क्या आ जाएगा, रामू शामू दामू आ जाएगा। तो समझो अगर ये सर्वर फेल हुआ तो यहाँ से डेटा मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं क्या गाइस, डेटाबेस रेप्लिकेशन। बेसिकली कैसे करते हैं, इस जो पहला सर्वर है ना इसको मास्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, बाकी के जो मशीन है इसको क्या कहते हैं, स्लेव। तो ऐसे आप मल्टीपल क्या रख सकते हो, स्लेव रख सकते हो, एक्टिव पैसिव कहते हैं। तो एक मास्टर है, यहाँ पे क्या होगा, सब क्वेरी क्या गाइस कहाँ पे राइट होगा, समझो मास्टर का IP 20 है, मेरे अपैची और एनजिनिक्स सर्वर में किसका लिंक रहेगा गाइस, अपैची और एनजिनिक्स में जब क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा किसका लिंक जाएगा, मास्टर का। यहाँ पे आके डेटा राइट होगा और पीछे उसका रेप्लिका कहाँ होगा बोलो, हाँ तो इसे कहते हैं राइट, इसे कहते हैं राइट, राइट से राइट रेप्लिका, इनको कहते हैं रीड रेप्लिका, ऐसे भी कहते हैं। इसका मतलब क्या मैं आपको बताऊंगा।
क्लाउड में भी आता है, रीड रेप्लिकास, राइट रेप्लिकास। लेकिन आई कैन क्रिएट मल्टीपल स्लेव्स। यहाँ पे लिखो डेटा कहाँ राइट होगा गाइस, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। समझो एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं, ये अपैची सर्वर है, ये कौन सा सर्वर है, अपैची। और ये पीछे एक एप्लीकेशन होता है, रिएक्ट, नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट। ये एप्लीकेशन क्या करता है, इसके अंदर लिखते हैं अगर आपको कोई नया डेटा लिखना है, राइट करना है, कोई अकाउंट बना रहा है, तो वो मास्टर सर्वर पे आओ। क्या बना रहा है गाइस, कुछ अकाउंट बना रहा है तो किस पे आओ, मास्टर पे आओ। तो इंसर्ट होगा तो किधर होगा, मास्टर पे होगा। और जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट होगा पीछे क्या हो जाएगा, पीछे चारों तीनों स्लेव सर्वर में 3 रेप्लिका है, स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3, तीनों में आ जाएगा डेटा। वो करते हैं, पैसा जाता है तो किधर जाएगा, सेकंड रेप्लिका। मतलब इनका काम क्या है, सिर्फ एप्लीकेशन को क्या करना, रीड करने देना, और राइट करने कहाँ जाएगा, मास्टर। तो इसीलिए एक मास्टर रख के मल्टीपल क्या रखते हैं, रीड रेप्लिका, क्योंकि ज्यादा सेलेक्ट होता है ना, इंसर्ट भी होता है, डिपेंड करता है, बट ज्यादा मैंने देखा क्या होता है, चेक करना। अभी तुम जाके आईआरसीटीसी में देखते हो कौन सा ट्रेन अवेलेबल है, तो वो इंसर्ट है क्या सेलेक्ट है, वो सेलेक्ट है। फेसबुक में जाके फ्रेंड को ढूंढते हो, इंसर्ट है क्या सेलेक्ट है। लेकिन आप कोई स्टोरी बनाते हो तो राइट है इंसर्ट, तो ज्यादा इंसर्ट होता है, ज्यादा रीड होता है, इसीलिए सेलेक्ट होता है, रीड रेप्लिका ज्यादा बनाते हैं। तो लिख के रखो, जिसको एप्लीकेशन कहते हैं। देयर विल बी वन मास्टर, देयर विल राइट द डेटा एंड वी कैन कीप मल्टीपल, लिख के रखो, जैसे पता होना चाहिए, मल्टीपल रीड रेप्लिकास। क्या बनाना है, मल्टीपल, क्या बनाना है, मल्टीपल रीड रेप्लिकास बनाना है। लेकिन वो छोड़ दो, आपको एक मास्टर एक स्लेव कैसे बनाना है वो तो समझना है ना। तो उसको कहते हैं माई एप्लीकेशन। तो हाउ टू क्रिएट, पूछेगा आपसे, आपने कभी क्या बोलने का, यस, हाउ टू इंप्लीमेंट माई एप्लीकेशन। तो आपके पास कितना मशीन होना चाहिए, एज हाउ मेनी सिस्टम्स यू शुड हैव, मिनिमम 2। मैं करेंगे, एक मास्टर देगा और एक, तो 2 VM बनाना पड़ेगा आपको, VM1 बोलो, VM2 बनाना पड़ेगा, और इसके बीच में क्या करेंगे हम, रेप्लिकेशन। देखता हूँ मैं प्रैक्टिकल वाले को बोलता हूँ, अगर वो करके रखा है तो रेडी रखा है, वो तो आता है उन लोग को, लेकिन वो ठीक है। तो मैं जाता हूँ, नोट्स मिल जाएंगे बहुत सारे, मैं आपको नोट्स का लिंक दे देता हूँ, फिर माइंड अप करेंगे। माई एसक्यूएल रेप्लिकेशन CentOS 8, फिर मैं आपको वर्कबेंच वगैरह नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। हमारा नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे रहेगा, नेक्स्ट सैटरडे को नहीं रहेगा, संडे मॉर्निंग भी नहीं रख सकते हैं सब बोल रहे बंदे, ठीक है। वैसे क्या है बोलो, क्या लिखा है, स्लेव, लेट मी चेक, ये कैसे काम करता है मैं बताऊँ। ये सब करना नहीं है, सब आउटपुट है क्या गाइस, हाँ हाँ ये आउटपुट है, डरना नहीं है, ये अच्छा ही लग रहा है, ये भी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा और। क्लस्टरिंग भी कहते हैं, क्लस्टर बताऊँ, दिखा रीड रेप्लिकास, दिखा ये, एक मास्टर दिख रहा है, रीड राइट होता है, क्या होता है, और बाकी जगह पे क्या होता है। हाँ ये कंपनी में सेटअप होता है, पूछेगा माइस्कल का सेटअप, डेटाबेस सेटअप, ये बोलने को फोटो लेके रखो, ये सेटअप घर पे डायग्राम बनाओ। एक मास्टर है, कितने रीड रेप्लिका है, 2। तो मैं आपको एक ये बताता हूँ, ये वाला लिंक बड़ा अच्छा है, लिख लो, लर्न कोड 24H, माइस्कल रेप्लिकेशन, लर्न कोड 24H। और एक है आपका सर्वर वर्ल्ड, सर्वर वर्ल्ड इन्फो, ठीक है। सो ये आप लोग पढ़ के आओ, माइंड अप करते हैं आज। एक शॉर्ट में एक आइडिया बता देता हूँ, एक्चुअली ये थोड़ा पढ़ के आओ, मैं एक हिंट दे देता हूँ, ये काम कैसे करता है, सुनो। जैसे डेटा ये कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो देखो आप, लेकिन काम कैसे करता है, समझो बाहर से क्वेरी आया, राइट हुआ, ये मास्टर है VM1, ठीक है, समझो ये राइट हुआ, यहाँ पे राइट हुआ, इंसर्ट 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 है ना, रामू शामू शामू, ये क्या करता है ना, एक फाइल बनाता है, बाइनरी लॉग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बिन लॉग। तो जैसे यहाँ पे 4 क्वेरी आया, 1 2 3, 4 क्वेरी कहाँ लिख देता है वो, बिन लॉग, बिन लॉग में 4 क्वेरी को क्या करता है, लिख देता है। और बाद में यहाँ से क्या होता है, ये 4 क्वेरी बिन लॉग में आता है ना, ये वाला फाइल, ये चारों क्वेरी ये दूसरे VM में चले जाते हैं, तो VM2 में भी बिन लॉग फाइल बनता है। बोलो VM2 में भी क्या बनता है, हाँ यहाँ भी सेम क्वेरी फाइल हो जाता है। एक मिनट होल्ड ऑन, भी आ जाएगा, और बाद में यहाँ से वो क्या कर देगा, लिस्ट इंपोर्ट कर देगा, ऑटोमेटिक होगा ये। कैसे होगा गाइस, हाँ ये दोनों के बीच में ऑटोमेटिक होगा, हमें करने की जरूरत नहीं है, पहली बार करना पड़ता है, नेक्स्ट टाइम से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंटल। कैसे मालूम है, ये क्या करता है, जब ये बाइनरी, इसको बाइनरी लॉग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जब ये लिखता है ना 1 2 3 4, 4 क्वेरी लिखा, कितना क्वेरी लिखा, 4, तो यहाँ पे एक पोजीशन नंबर डाल देता है, पोजीशन नंबर 40, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, फिर बाद में चारों को क्या कर देगा, कॉपी, और यहाँ